हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगामी 11 जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 11 जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन अब शीघ्र ही आने वाला है। ऐसी स्थिति में बगैर किसी विलंब के आप लोगों को इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तैयारी की रणनीति क्या हो, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, किन किन पुस्तकों पर फोकस करें, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, इन्हीं मुद्दों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जेपीएससी पीटी की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आपको भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, जनरल साइंस, मिसलेनियस टॉपिक्स इत्यादि का अध्ययन करना है। और साथ ही पेपर 1 में भी आपको 10 प्रश्न झारखंड से पूछे जाएंगे। झारखंड के हिस्ट्री से, कल्चर से, सभ्यता से, संस्कृति से। आज के इस लेक्चर में मैं पेपर 2 पर फोकस करूंगा, जो झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इस पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। पेपर 1 में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे। दोनों पेपर को मिलाकर 200 अंकों 200 प्रश्न, दोनों पेपर को मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल टोटल मार्क्स होगा 400। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि इस 400 मार्क्स में, मतलब 200 प्रश्नों में से 100 प्रश्न सेकेंड पेपर से होंगे, जो पूरी तरह से झारखंड से संबंधित होंगे। वहीं दूसरी ओर जो फर्स्ट पेपर है, उसमें भी हमने बताया कि 10 प्रश्न झारखंड से रिलेटेड होंगे। ऐसी स्थिति में 200 प्रश्नों में से 110 प्रश्न झारखंड से संबंधित होंगे, मतलब 220, 400, कुल 400 अंकों में से 220 अंक झारखंड से रिलेटेड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल सिलेबस का जो 55% वेटेज है, मतलब 200 क्वेश्चंस में 110 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स 400 में 220 मार्क्स, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड होंगे। मतलब टोटल सिलेबस का वेटेज, झारखंड का वेटेज इसमें 55% है। और सिलेक्शन तकरीबन पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में 124 क्वेश्चंस पर हुए थे, मतलब 248 नंबर पर। तो ये 124 क्वेश्चंस पर हुए थे, मतलब ये आपका 62% था। इस बार हम लोग थोड़ा कट ऑफ को और ऊपर लेकर चलेंगे। तैयारी करते समय ध्यान में रखेंगे, कट ऑफ वेरी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है और जेपीएससी के प्रति आकर्षण भी स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम मान कर चलें कि इस बार का सिलेक्शन 65% पर होगा, मतलब 130 क्वेश्चंस पर, तो टोटल जो सिलेक्शन का मार्क्स होगा, कट ऑफ होगा, वो लगभग 260 के आसपास होगा। ये हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि 55% अकेला वेटेज झारखंड का है। मतलब अगर झारखंड पर फोकस कर लें और हम कोशिश करें कि झारखंड में जो 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग झारखंड से शिकार कर लें, उसको प्रे कर लें, तो ऐसी स्थिति में पेपर 1 में अगर थोड़ा कम भी नंबर आएगा तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। लेकिन इसका कदापि अर्थ नहीं है कि पेपर 1 में कम नंबर लाए। इक्वल स्ट्रेस
समान जो बल है वो पेपर 1 पर भी हम लोग को देना है, मगर पेपर 2 हम लोग के लिए खास है। तो अब पेपर 2 में हम लोग जब तैयारी करें तो इसमें कैसे हम लोग तैयारी करें पेपर 2 का, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर 2 में सिलेबस में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है इसको हम लोग देख लें। किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है इसको हम लोग देख सकते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 के सिलेबस को अगर आप ओवरव्यू कर रहे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं, तो हाँ, और एक बात और, इस सिलेबस पर आगे बढ़ने से पहले, इसके कंटेंट पर बात करने से पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जेपीएससी के पीटी परीक्षा में सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और इसमें किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और प्रश्नों का उत्तर दें तो सभी प्रश्नों के जो सर्कल दिए हुए हैं उसको हम लोग घेरें, उसको हम लोग रंग दें, कलर करें, कोई भी प्रश्न हम लोग छोड़कर ना आवे। तो यहाँ पर जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, इसमें जो सेक्शन वाइज हम लोग देख रहे हैं इसमें बटा हुआ है। तो सेक्शन ए जो इसका है वो बोलता है झारखंड का इतिहास। उसमें आपको मेनली हिस्ट्री ऑफ झारखंड में मेनली आपको परंपरागत शासन प्रणाली जो झारखंड की रही है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा है, या अन्य शब्दों में कहें तो ट्रेडिशनल पंचायती राज व्यवस्था रही है, उसी का स्टडी करना है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड की परंपरागत शासन प्रणाली में जैसे आपको मुंडा शासन प्रणाली, नागवंशी शासन प्रणाली, पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली, मुंडा मान के सिस्टम, ढोकलो सोहर सिस्टम, इसका स्टडी करना है। उसके बाद आपको जो अगला टॉपिक है इसमें वो है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन में टॉपिक का नाम झारखंड आंदोलन है, मगर इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें झारखंड के सदान का स्टडी करना है, झारखंड के ट्राइबल्स का स्टडी करना है, आदिवासी का, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका स्टडी करना है, झारखंड के विभूति मतलब झारखंड के जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उसका स्टडी करना है। और फिर इसी सेक्शन में आपको झारखंड मूवमेंट और स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ इसका भी स्टडी करना है। यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देख रहे हैं बोर्ड पर। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, हाँ यहाँ एक बात हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक बात को और ध्यान में रखें कि जो सिलेबस है उसमें आप इसको 2 डायमेंशन में बांट लें। पूरे सिलेबस को, पेपर 2 के सिलेबस को 2 एस्पेक्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लें। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से उसका स्टडी करें, और उस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में एक अप्रोच तो होगा कि जो उसका स्टैटिक पार्ट है, जैसे आप जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे पढ़ा पंचायत किसको कहते हैं, उसके हेड को पढ़ा राजा कहा जाता था। मुंडा मान के सिस्टम में एक गांव के हेड को मुंडा कहते हैं, अनेक गांवों को मिलाकर जो पीर बनता है उसके हेड को मानकी कहते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट है। मगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब स्टैट्यूटरी पंचायती सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया है, मतलब 73वां संविधान संशोधन कानून से आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम और जो स्टैट्यूटरी पंचायत सिस्टम है इसके बीच में क्या कन्फ्रंटेशन है, इसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, आज जनजातीय जीवन में पुलिस की क्या भूमिका रह गई है, पुलिस प्रशासन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले गांव में ही सारे ज़मीन के विवाद सुलझा लिए जाते थे, आज कैसे ट्राइबल्स जो है कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं मामलों को लेकर के। तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं कि आज ट्रेडिशनल जो पंचायती राज सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट है तो टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक वो रेलिवेंट है, और अगर चेंजेज है तो किस एक्सटेंट तक उसमें चेंजेज आ रहे हैं। तो मेनली एक तो आपका स्टैटिक पार्ट है जो चेंज नहीं होगा,
वहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो फैक्चुअल होंगे, बिल्कुल आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर जानते हैं तो। और जो डायनेमिक पार्ट होंगे उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहा है, इस पर हम लोग को फोकस करना है। जैसे हम लोग ट्राइबल्स का ही स्टडी कर रहे हैं झारखंड का, तो ट्राइबल्स का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था, आज उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आ रहा है, उसके कल्चर में क्या चेंज आ रहा है, उसके इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, इन सब बातों पर जरूर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक डायमेंशन हो गया स्टैटिक और दूसरा डायमेंशन हो गया डायनेमिक। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें हम लोग देख रहे हैं झारखंड की इसमें विशिष्ट पहचान। आखिर झारखंड स्टेट, आप जानते हैं कि झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, और 1956 में जब भाषा के आधार पर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय झारखंड के डिमांड को डिनाई कर दिया गया। बोला गया कि झारखंड जो है वो एक भाषा का राज्य नहीं है, ये मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट है, यहाँ ढेर सारी भाषाएं हैं, और इस आधार पर हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट का जो डिमांड था वो नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में जब झारखंड अलग राज्य का डिमांड माउंट करने लगा, पॉलिटिकल प्रेशर इस पर बनने लगा, तब अंत में बोला गया कि नहीं, हम झारखंड स्टेट को एक अलग राज्य देंगे, और वो एथनिसिटी के आधार पर। एथनिसिटी का मतलब होता है नृजातीयता के आधार पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नृजातीयता। मतलब अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलेंगे एथनिसिटी। तो स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ है, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है एथनिसिटी के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो है जब आप स्टडी करते हैं तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा, बगैर फोकस किए तो आपका हो नहीं सकता है स्टडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पर हम लोग एट ए ग्लांस सिलेबस को देख रहे हैं, एक झलक इसका देख रहे हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान में मतलब एथनिसिटी के आधार पर इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसका जो राज्य का गठन हुआ वो एक विशिष्ट संस्कृति के आधार पर। बोला गया कि झारखंड जो एरिया है वो बिल्कुल ही कल्चरली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ बिहार। बिहार के जो शेष भाग है उससे ये बिल्कुल एक अलग पृथक ये सांस्कृतिक पहचान रखता है, इसलिए इसको सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, और मिल गया। इस विशिष्ट पहचान में हम लोग को झारखंड का जो सोशल कंडीशन है, यहाँ का कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन सी जाति रहती है, सदान का क्या स्टेटस है, उसमें कौन सी जातियाँ हैं, ठीक है, सोशल कंडीशन में एडुकेशन का क्या यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर जो सोशल लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग को इसमें स्टडी करना है। सांस्कृतिक स्थिति में हम लोग फिर वही बात देखेंगे, यहाँ का फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, फोक कल्चर है, मेला है, पर्व है, ये सारी चीज़ें आएंगी। राजनीतिक स्थिति में हम लोग फिर बात करेंगे यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, यहाँ का राजनीतिक स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग का यहाँ पर फोकस होगा। विधानसभा के कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा के कितने हैं, राज्यसभा के कितने हैं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, कितने कमिश्नरीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कितने म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, ये सारा चीज़ हम लोग, सचिवालय यहाँ है, सेक्रेटरीट का क्या स्टेटस है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्रेटरी कौन होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। उसके बाद इसी सेक्शन में झारखंड की आर्थिक स्थिति, यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस क्या, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर फोकस करके स्टडी करेंगे। उसके बाद है झारखंड की धार्मिक विशेषताएं, और आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट है, सॉरी मल्टी रिलीजियस स्टेट है, मतलब यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, मल्टी रिलीजियस स्टेट के रूप में इसका पहचान है। मतलब यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, कुछ संख्या में यहाँ पर बौद्ध लोग भी हैं, जैन, पारसनाथ की पहाड़ी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे, टॉपिक वाइज जब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोज में, तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा क्लास में, और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन डी आपका है झारखंड का लोक साहित्य,
यहाँ का जो फोक लिटरेचर है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ के जो टिपिकल झारखंडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ का दर्शनीय स्थल कहाँ है, टूरिस्ट प्लेसेज, और यहाँ के जो आदिवासी संस्कृति है इसके बारे में आपको स्टडी करना है। यहाँ से आपको 5 प्रश्न आएंगे, हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, बोर्ड पर आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहा है, जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब दिख रहा है। तो इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे। ये सेक्शन का नाम था, मगर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग को स्टडी करने हैं। तो पहला टॉपिक बोल रहा है लोक साहित्य। मतलब लोक साहित्य मतलब जो फोक लिटरेचर है, जो मुँह जवानी चला आ रहा है, जो ऑरल ट्रेडिशन के रूप में आ रहा है। उसके बाद है पारंपरिक कला और लोक नृत्य, यहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, यहाँ का जो फोक डांस है, यहाँ का जो फोक म्यूजिक है, फोक इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल प्लेस हो, चाहे वो नेचुरल प्लेस हो, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो मॉडर्न टूरिस्ट स्पॉट्स हो। और इसके बाद इसी सेक्शन में आपको बोला गया है आदिवासी का जाति मतलब रेस। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका रेस क्या है, मतलब रेस जाति प्रजाति को हम लोग एक ही सेंस में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग नहीं होगा, रेस। तो यहाँ की जितनी भी जनजातियाँ हैं झारखंड की, वो सबका रेस प्रोटोस्टॉइड है। ये जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है गुहा साहब का, उसमें वो बोलते हैं कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका रेस जो है वो प्रोटोस्टॉइड है। अब रेस के रूप में उसका फिजिकल ट्रेट्स क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है, इसके आधार पर हम लोग रेस को डिटरमाइन करते हैं। ये सब स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है झारखंड साहित्य और साहित्यकार। यहाँ के जो साहित्यकार हैं, लिटरेचर्स हैं, और जो लिटरेचर्स है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, चाहे वो मुंडारी भाषा में हो, चाहे वो संथाली भाषा में हो, चाहे नागपुरी में हो, चाहे खोटा में हो, चाहे कुरमाली में हो, चाहे पंच परगनिया में हो। ये चैप्टर आपको बहुत ही एग्जॉस्टिव है। ये चैप्टर जो है इस सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, और इसमें आपको बहुत चीज़ों को रटना होगा, लर्न करना होगा, मगअप करना होगा, क्योंकि इसमें आपको इमेंस मिलेंगे, न्यूमरस मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जितना भी साहित्य है यहाँ के भाषा का, चाहे वो कुड़ुक हो, संथाली हो, मुंडारी हो, खड़िया हो, नागपुरी हो, सदानी भाषा में नागपुरी, खोटा, तो ये बहुत सारे हैं। तो इस चैप्टर को आप एक तरह से सेफगार्ड के रूप में लेके चलिएगा। बहुत मेहनत करने पर भी इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। एकमात्र ये टॉपिक पूरे सिलेबस में ऐसा है जो हाईली अनसर्टेन है, और जिसमें मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा लेबर इनपुट देने के बाद भी आपको क्वेश्चंस आप इसको कैच कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे, कहना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल है। बाकी जो सिलेबस के पार्ट्स हैं, अगर आप उसको ठीक से पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक्स और फ्रॉम द बुक्स व्हाट यू रेड, विच यू रेड। लेकिन यहाँ क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, यू विल बी इन ए पोजिशन टू कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द सिलेबस। तो इसको हम लोग साइड में करके रखेंगे, बाकी टॉपिक्स को पूरी तरह से तैयार करके, और तब इस पर हम लोग अपने अटेंशन देंगे कि चलो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। उसके बाद है झारखंड के इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं। कैसे एजुकेशन का यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, स्कूल कॉलेज कैसे अंग्रेजों ने खोलना शुरू किया, बाद में क्या क्या इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स हुआ, कौन कौन से मिशन आया, सेंट जेवियर्स कॉलेज को किस मिशन ने खोला, कब इस्टेब्लिश हुआ, कोलंबस कॉलेज कब हुआ। तो ये सारा आपको यू हैव टू गो इन डिटेल्स व्हेन यू रीड दिस टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दिस सेक्शन ऑफ द सिलेबस। और यहाँ से ये आसान है, यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे, और अगर हम लोग ठीक से पढ़ के जाएँ तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। उसके बाद है झारखंड में स्पोर्ट्स, खेलकूद,
खेल नीति क्या है, खेल नीति का फीचर्स क्या है, नई खेल नीति आई है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, पुरानी खेल नीति में क्या बातें थी, कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं। तो प्रायः हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन माही से आ जाता है, महेंद्र सिंह धोनी से। तो जो लैंडमार्क्स हैं उनके जीवन के जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उसको हम लोग जान लें। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में भी भारत का बड़ा अग्रणीय स्थान रहा है, और भारत के अग्रणीय स्थान में झारखंड की भी अहम भूमिका रही है। अभी जो चल रहा था ओलंपिक, उसमें आप जानते हैं कि झारखंड की जो महिला हॉकी टीम थी भारत की, उसमें झारखंड की खिलाड़ियां भी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, चाहे वो सलीमा टेटे हो चाहे वो निक्की प्रधान हो, और बड़ा उम्दा खेल का प्रदर्शन किया था इन लोगों ने। तो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जानना बड़ा जरूरी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा फेम, बहुत सारा नाम कमा रहे हैं। झारखंड के खिलाड़ी, चाहे वो फुटबॉल के फील्ड में हो, चाहे हॉकी के फील्ड में हो, चाहे वो आर्चरी के फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में हो, बेसिक नॉलेज, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स हैं झारखंड के पूछे जाते हैं, स्टेडियम के बारे में जानकारी रखना है। तो जब आप इस टॉपिक का स्टडी करते हैं तो इन बातों पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद है झारखंड का लैंड लॉज। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड के भूमि कानून। ये आपका CNTSPT बोर्ड पर चूंकि सारा जो है वो स्क्रॉल कर रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप देख लीजिए कि इसका वेटेज कितना है सिलेबस में। ये अकेला 12 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, CNT और SPT और अदर जो एसोसिएटेड लॉज हैं लैंड से जुड़े हुए। तो हाउ सिग्निफिकेंट इज द टॉपिक ऑफ लैंड लॉज ऑफ झारखंड, जिसमें बेसिकली यू हैव टू स्टडी अबाउट CNT एंड SPT। और ये बिल्कुल साइंस की तरह है। अगर CNT SPT आप समझ जा रहे हैं, और कभी भी इसके सारे सेक्शंस को मत याद कीजिए, मत पढ़िए। CNT SPT में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जानिए, रेवेन्यू से रिलेटेड, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अगर आप 25 से 30 सेक्शन CNT में पढ़ जाइए और 15 से 20 सेक्शन SPT में पढ़ जाइए, तो आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके उसी से आ रहे हैं। इसका एक मैं एविडेंस देता हूँ कि PT के एग्जाम के 10 दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था CNT और SPT पर। वो वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें से लगभग 99% जो प्रश्न आए JPSC में, उस वीडियो में हमने जितना सेक्शंस का जिक्र किया था उन्हीं में से पूछे गए। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कभी भी सेल्फ प्रेज में समझिएगा। आप तो देख सकते हैं उसको, क्योंकि वो वीडियो तो अपलोड किया हुआ है एग्जाम के पहले। तो ऐसा थोड़ा ही था कि मैंने क्वेश्चन देखकर उस वीडियो को बनाया है। तो उस वीडियो को देखने से आपको होता है, मतलब बिल्कुल ही साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप स्टडी कर रहे हैं CNT SPT का, बहुत इसके पीछे नहीं भागना है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, केवल इसको जान लीजिए। तो आपका ये तो इस सेक्शन का 12 प्रश्न आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऐसे भी कल के दिन आप प्रशासन में जा रहे हैं, CO बनिएगा, रजिस्ट्रार बनिएगा, BDO बनिएगा। तो झारखंड में जो ट्राइबल को प्रोटेक्शन दिया गया है उनके लैंड में, उनके लैंड का, उनकी ज़मीन का, उसके बारे में आपको जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तभी आप एक अच्छा प्रशासक बन पाइएगा और आप जनजातियों के हितों का संरक्षण कर पाइएगा। मतलब ओनली आफ्टर द स्टडी ऑफ दीज 2 लॉज ऑफ लैंड्स रिलेटेड टू ट्राइबल सोसाइटी यू विल बी इन पोजिशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानिए। उसके बाद है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। टॉपिक का नाम है मगर अंदर में भूगोल है। टॉपिक का नाम है आर्थिक विकास, मगर इसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत। तो एनी हाउ, खान खनिज। अब इसको आप आर्थिक विकास का इतिहास बोलिए या भौगोलिक इसका फीचर बोलिए झारखंड का, ये भी आपके लिए आसान होगा। अगर बेसिक चीज़ पढ़ जाइएगा तो प्रश्न पकड़ा जाएंगे। यहाँ से 10 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पढ़ना है, जो नई औद्योगिक नीति आई है उसके बारे में पढ़ना है। झारखंड स्टेट फॉर्मेशन के बाद जितने भी पॉलिसीज आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, आप सबका स्टडी कीजिए।
उसके बेसिक चीज़ को जानिए, उसका जो जिस्ट है, क्रक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बारे में आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए। और उसके बाद इसमें आपका है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो जिसको हम बोलते हैं विस्थापन इसको बोलेंगे पुनर्वास नीति, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। इसके बारे में आपको जानना है। थोड़ा बहुत जो इससे रिलेटेड और भी पॉलिसी हैं उसके बारे में जान लीजिए। उसके यहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने इसमें लिख दिया है। उसके बाद आपका झारखंड की औद्योगिक नीति, औद्योगिक एवं पुनर्वास नीति, यहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग, यहाँ से 5 प्रश्न जिसका हमने जिक्र किया अभी, कहाँ पर उनका स्थापना हुआ है, कौन स्थापित किया, क्या उनका इम्पोर्टेंट फीचर्स है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, किस माइंस से उनको ओर मिलता है, ये सारी चीज़ें स्टडी कीजिएगा। उसके बाद है झारखंड में जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो या झारखंड सरकार की हो, दोनों का स्टडी करना है। ये भी बहुत आसान है, यहाँ से भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। उसके बाद है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन झारखंड, यहाँ का जो जंगल है उसका प्रबंधन कैसे होता है। जितने भी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट जो राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है, राइट टू फॉरेस्ट मतलब जंगल का अधिकार कानून जो आया है, या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये सारी चीज़ों का स्टडी आपको इसमें करना है। फिर उसका क्लासिफिकेशन, रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं, कितने सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ कहाँ है, कब स्थापना हुआ, कितना उनका एरिया है, इन सारी चीज़ों का आपको स्टडी करना है। और इसमें आपके लिए जो नया वाला इकोनॉमिक सर्वे आता है झारखंड सरकार का, बड़ा उपयोगी साबित होता है। उसके बाद है झारखंड राज्य में जो इन्वायरमेंटल चेंजेज आ रहे हैं, इसके साथ कैसे एडेप्टेशन बनाया जाए, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, इसका जो इल कंसिक्वेंसेज है उसको कैसे दूर किया जाए, इससे संबंधित 7 प्रश्न आते हैं। ये भी इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए यूजफुल होगा झारखंड सरकार का। उसके बाद है राज्य में, झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन कौन से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे थंडरिंग है, सबसे बड़ा डिजास्टर है झारखंड का, तो सूखा है, ड्रॉट है, तो इस तरह के जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, मैनमेड डिजास्टर्स हैं, ये सब आपको स्टडी करना है। फॉरेस्ट फायर, तो ये मैनमेड डिजास्टर है। अब जंगल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने गए हैं और माचिस का तिल्ली से बीड़ी जलाए और फेंक दिए, पूरा जंगल में आग लग गया। उसके बाद है झारखंड से, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है झारखंड से संबंधित विविध तथ्य, जो मिसलेनियस फैक्ट्स हैं और जो करंट इवेंट्स हैं, इसका आपको स्टडी करना है। इसके लिए आपको जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं हर दिन पढ़िए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं उसको एक कॉपी बना करके नोट डाउन करते जाइए। प्रभात खबर पढ़ लीजिए और हिंदुस्तान पढ़ लीजिए। अगर ये 2 अखबार आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका पर्पस, जो ये अंतिम सेक्शन है, समसामयिक घटनाएं झारखंड से रिलेटेड है, वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। अब हमने कुछ किताबों का जिक्र किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इसके स्टडी के लिए कौन कौन से पुस्तकों का हम लोग सहारा लें। तो हमने बताया झारखंड विरासत, फादर अल्बिनुस मिंज की किताब आती है। उसके बाद है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, बी वीरोत्तम की किताब है। उसके बाद आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था, एगोस कुमार की किताब है। कहानी झारखंड आंदोलन की, ये बलबीर दत्त ने लिखा है। उसके बाद है झारखंड लैंड मैनुअल, ये रश्मि कात्यायन का लिखा हुआ है, काफ़ी उपयोगी है आपको CNT और SPT को समझने में। उसके बाद है झारखंड के सदान, ये किताब लिखा है BP केसरी ने, झारखंड के सदान लिखा है BP केसरी ने। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर आता है
झारखंड का SC भट्ट का, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये अच्युत केशव का है, ये मल्होत्रा बुक एजेंसी का पब्लिश किया हुआ है। ये हिंदी में भी है, एक ही किताब में, डायग्लोट है, द्विभाषी है, एक तरफ हिंदी दूसरी तरफ अंग्रेजी। सिमिलरली संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी यही है, इसी तरह की किताब है, दोनों तरफ लिखा हुआ है। झारखंड की जनजातियां और उनकी संस्कृति, गया पांडे की किताब आती है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ट्राइबल एटलस ऑफ झारखंड, ये TRI ने इसको पब्लिश किया है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मोराबादी में है। अब उसका नाम बदल करके डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। इसके अलावा झारखंड इकोनॉमिक इसके अलावा झारखंड की रूपरेखा, राम कुमार तिवारी की किताब जो जियोग्राफी का पार्ट है उसके लिए बड़ा अच्छा है। झारखंड के सिलेबस में जो ज्योग्राफी का पार्ट है, झारखंड का भूगोल, उसके लिए किताब बहुत उपयोगी है। इसके बाद आपको झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये आपको 2021-22 का लीजिएगा, नई वाली जो है, और इसको पूरा पढ़ जाइए, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। जो डायनेमिक पार्ट हम बोल रहे थे सिलेबस का, वो डायनेमिक पार्ट इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको झारखंड का आया है एक नया स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2020, इसी बार पब्लिश किया है झारखंड सरकार ने, बजट सत्र में उसको सदन में रखा गया था। तो ये आपका जो है, ये किताब जो है आपका, इसको आप डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। जो झारखंड का डाटा है वो आपको सब मिल जाएगा इसमें। बिरसा और उनका आंदोलन, कुमार सुरेश सिंह की किताब है, ये उत्कृष्ट किताब है, रिसर्च बुक है बिरसा मूवमेंट के लिए, बिरसा ट्राइब के लिए, बिरसा मुंडा पर स्टडी के लिए। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आदिवासी का जो आंदोलन हुआ उसके लिए KS सिंह की किताब आती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये किताब आती है KS सिंह की। ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर LP विद्यार्थी की किताब है। अगर इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो इनको फॉलो कीजिए। झारखंड, उसके बाद आपका है झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये झारखंड सरकार की है, जो नई पॉलिसी आई है उसका बुकलेट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008, यही पॉलिसी अभी रिहेबिलिटेशन पर चल रहा है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये 2021 में झारखंड का जो पार्ट है स्टेट का, उसको पढ़ जाइए। तो दीज आर द सोर्सेज व्हाट यू कैन फॉलो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सेकेंड पेपर ऑफ द PT एग्जामिनेशन ऑफ JPSC। और अपार्ट फ्रॉम दीज स्टडी मटेरियल्स, आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 2 स्थानीय अखबारों का, प्रभात खबर और हिंदुस्तान का, जरूर स्टडी करें। और जो झारखंड से रिलेटेड न्यूज हैं आते हैं हर दिन, डे टू डे जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप एक नोटबुक बना करके तारीख वार, डेट वाइज उसको आप नोट डाउन करते जाएं, तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और ये आपको बाकी जगहों पर भी बड़ा मदद करेगा, मेंस में, इंटरव्यू में, क्योंकि ये सिलेबस अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो मेंस के हर GS के पेपर में एक सेक्शन झारखंड का है, वहाँ आपको बड़ा उपयोगी साबित होगा ये, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस का हो, हर जगह आप झारखंड से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। और मोर ओवर अगर आप इसका स्टडी कर जा रहे हैं तो इंटरव्यू में तो आप समझिए कि झारखंड से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा आप सबका जवाब दे पाएंगे। तो मेरा एक सिंसियर सजेशन है, एक बड़ा ही अहम सुझाव है कि जो सेकंड पेपर है वो उस पर आप फोकस कीजिए अच्छी तरह से। पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन पेपर 1 पर आपका स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ PT में ही सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे आगे के बारे में, क्या हम लोग का रणनीति होगा, क्या योजना बनेगी और कैसे हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, थैंक यू।